हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी की 2026 में होने वाले एग्जाम्स के लिए पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें कि पहली क्लास हमारी हो चुकी है। उसमें हमने कंजंक्शन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसी टॉपिक को भी आज कंटिन्यू करने वाले हैं हम। आज की और लास्ट क्लास की जो आप अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास को देखने के बाद उस चैनल में जाना, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा पहली क्लास, ठीक है। प्लस हमारा टारगेट है कि जो भी हम आपके लिए जितनी भी क्लासेस लेकर आ रहे हैं उसमें उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है, जिसके थ्रू कि हमारा वो पूरा टॉपिक पूरी तरह से विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ में क्या हो जाए, समझ में आ जाए। प्लस वो सारे कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज हो जाएं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये हमारा इसका पर्पज है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी सेकेंड क्लास है इस टॉपिक की। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, visited in James Black during he was on holiday। अगर इस सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें क्या एरर है उस बात को समझिएगा। अगर हमारा सेंटेंस में कहीं पर क्लॉज दिया हुआ है और उस क्लॉज को अगर सेंटेंस में कनेक्ट करना है तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें लगाना होता है कंजंक्शन। क्या लगाना होता है? कंजंक्शन। और अगर सेंटेंस में हमारा कोई सिंगल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उस सिंगल ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए यानी कि जोड़ने के लिए हमें लगाना होता है प्रपोजिशन। यहाँ पर देखिए, ही वॉज ऑन हॉलीडे पूरा एक क्लॉज दिया है और उस क्लॉज को जोड़ने के लिए प्रपोजिशन लगा रखा हमने ड्यूरिंग। ड्यूरिंग क्या होता है? प्रपोजिशन, जो कि सिंगल ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर पूरा क्लॉज दिया है तो ड्यूरिंग जैसा ही मीनिंग कन्वे करता है हमारा वाइल। अगर हमें क्लॉज को कनेक्ट करना है तो वाइल लगाइए, और अगर ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करना होता तो ड्यूरिंग लगाते, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी प्रकार से रीजन बताते हैं तो क्या लगाते हैं? बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ प्रपोजिशन होता है और बिकॉज हमारा क्या होता है? कंजंक्शन होता है। एज हमारा कंजंक्शन होता है। सिंस हमारा कंजंक्शन होता है जो कि रीजन बताता है। बिकॉज ऑफ, या हम लिख सकते हैं ड्यू टू, या फिर लिख सकते हैं ओइंग टू। ये हमारे प्रपोजिशनल फ्रेज होती हैं जिनका यूज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और अगर क्लॉज आ जाएगा तो बिकॉज, एज और सिंस का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी हमारे वर्ड होते हैं, जैसे कि अनलेस हमारा क्या होता है? कंजंक्शन होता है। प्रपोजिशन अगर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे इसके लिए? विदाउट, ठीक है। इसी प्रकार से इन केस हमारा कंजंक्शन होता है। प्रपोजिशन चाहिए तो हम यूज करते हैं इन केस ऑफ। इन केस ऑफ। और अगर देखते हैं तो दो जो वर्ड हमारा होता है, दो, ये कंजंक्शन होता है। प्रपोजिशन चाहिए तो इसके लिए क्या लगा लेते हैं? डेस्पाइट। क्लियर? तो यहां पर अगर क्वेश्चन को देखा जाए, हमारा ही वॉज ऑन हॉलीडे क्या दिया है? क्लॉज दिया है, तो ड्यूरिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? इस ड्यूरिंग की जगह पे कंजंक्शन लगाना होगा जो कि हमारा क्या हो जाएगा? वाइल सेम मीनिंग को कन्वे करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। हिज होल लाइफ, अपने पूरे जीवन में, ही रॉट म्यूजिक, उसने म्यूजिक लिखा। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। और उसने क्या किया? क्रिकेट खेला। पूरी लाइफ में क्या करता रहा? म्यूजिक लिखता था, क्रिकेट खेलता था और सिंगर था। सिंगर था इसका मतलब सिंगर वो था और सिंगर ही बना रहा अपने जीवन में। तो ड्यूरेशन के लिए यूज करना है वर्ब की। वॉज नहीं लगा सकते, यहाँ पे ऐसी वर्ब लगाएंगे जो उस पूरे ड्यूरेशन के लिए यूज हो जाए। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रिमेन। रिमेन्ड अ सिंगर, अपने पूरे जीवन में वो सिंगर ही बना रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि जब तीन चीजों को जोड़ रखा है और जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं? सेम रंग के स्ट्रक्चर्स को जोड़ रहे होते हैं। तो सेम फॉर्म को आप जोड़ना होता है, तो सेकंड फॉर्म प्लस सेकंड फॉर्म हमारी आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में, यू कैनॉट लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। आप हेल्दी जीवन नहीं जी सकते। अब यहां पर क्या लगा रखा है हमने? ऑल्दो लगा रखा है। ऑल्दो जो की कंजंक्शन होता है वो कॉन्ट्रास्ट शो करता है। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जैसी कोई बातें नहीं हो रही हैं, क्योंकि अगर स्टॉप करोगे स्मोकिंग को तभी आप क्या कर पाओगे? हेल्दी जीवन जी पाओगे। तो यहाँ पर हेल्दी जीवन जीने के लिए हमने कंडीशन लगा रखी है। आप हेल्दी जीवन तभी जी सकते हो यदि आप स्टॉप, मतलब अगर आप रोक दोगे, क्या रोक दोगे? स्टॉप कर दोगे स्मोकिंग, ठीक है। तो यदि आप स्मोकिंग को नहीं रोकोगे, नेगेटिव मीनिंग चाहिए, तो यहां पर जो कंजंक्शन हमारा है वो अनलेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अनलेस यू स्टॉप। तो करेक्ट हमारा आंसर ऑप्शन बी यहां पे हो जाएगा। कंडीशन बता रखी है तो अनलेस आ जाएगा। नेक्स्ट,
अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, until I was a little weak, मैं कुछ वीक था, थोड़ा सा वीक था, I decided walk home from the metro station, मैं कमजोर था, वीक फील कर रहा था, फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मेट्रो स्टेशन से। ये दोनों चीजें क्या होगी, कंट्रास्टिंग होगी। एक जगह तो कह रहे हो कि कमजोर था और एक जगह कह रहे हो कि मैंने चलना डिसाइड किया। दोनों चीजें कैसी, कंट्रास्ट। अगर कॉन्ट्रास्ट बताना है तो अंटिल का यूज नहीं करते, अंटिल का यूज किया जाता है टाइम बताने के लिए, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट शो करना है तो यहाँ पर जो कंजंक्शन हमारा वो क्या आ जाएगा, दो। यद्यपि यानी कि हालांकि मैं क्या था, थका हुआ और सॉरी वीक था, फिर भी मैंने डिसाइड किया, तो यहाँ पर दो कंजंक्शन आना चाहिए जो कि कॉन्ट्रास्ट को शो करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर, मम्मी की देखभाल करने की जरूरत थी। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा मेंस का क्वेश्चन हमारा है, अगर आपको सेंटेंस में द रीजन लिखा मिलता है तो द रीजन के साथ में जो हमारा पेयर बनता है वो किसका बनता है, दैट का। यहाँ पर एग्जामिनर बिकॉज बिकॉज कुछ लगा के देगा, जैसे कि यहाँ पे बिकॉज लगा रखा है तो गलत हो जाएगा, दैट लगा लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। इस दैट को हटा के हमें क्या लगाना पड़ेगा, बिकॉज लगाना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी दैट लगाना पड़ेगा बिकॉज की जगह पे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर एक बात बताइए, ये दैट लगाया क्यों लगाया, इसके पीछे और वजह होती है। जैसे कि इज हमारे या वर्ब हमारी लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अगर हमें बनाना है तो वो नाउन क्लॉज बन सकता है, और नाउन क्लॉज बनाने के लिए कंजंक्शन दैट लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, आई शैल बाय दिस बुक, मैं इस किताब को खरीद लूंगा। इफ यू लाइक और नॉट, इफ यू लाइक इट और नॉट, आपको पसंद हो या ना हो मैं खरीद लूंगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा एक को रिलेटिव पेयर का यूज किया जाना चाहिए, वेदर के साथ में और का पेयर बनता है। और अगर दे रखा है तो आप यहाँ पे इफ का यूज नहीं करोगे, क्या लगाना पड़ेगा, वेदर आपको लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, ही गेव सच ए लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड, उसने इतनी लंबी स्पीच दी थी कि हर कोई बोर हो गया। तो यहां पर हमारा पेयर बनता है किसके साथ में, सो के साथ में। या तो आप एज लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं, दैट। अगर आप सो के साथ में आगे की चीजों को किसी भी चीज के साथ में क्या कर रहे हो, कंपैरिजन शो करने के लिए यूज कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो तो क्या लगाते हैं, एज। और यदि आप रिजल्ट बता रहे हो तो क्या लगाते हैं, दैट, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, स्पीच इतनी लॉन्ग थी कि सभी बोर हो गए। तो रिजल्ट बताया जा रहा है तो वट नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, दैट, सो के साथ में दैट। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी यहां पे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेगा। 28 पे क्या कहा जा रहा है, वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। एसएससी सीरियल टियर 2 16 नवंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें क्या एरर है उसको समझिएगा। जो हमारे WH वर्ड होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं, WH वर्ड। WH वर्ड एक दो बता देता हूं, जैसे हो गया, होम हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, हाउ हो गया, वाई हो गया। ये WH वर्ड। WH वर्ड का सेंटेंस में यूज दो तरीके से किया जाता है। अगर आप इनका यूज कर रहे हो एज क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड की तरह, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए अगर इनका यूज किया गया है, तो जब भी ये WH वर्ड आते हैं तो इनके साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। कैसा सेंटेंस बनेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। इट मीन्स क्वेश्चन मार्क भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अगर कभी कभी इनका यूज किया जाता है एज अ कंजंक्शन, अगर इनका यूज सेंटेंस में कंजंक्शन की तरह किया गया है तो फिर इनको जोड़ने के लिए पहले कोई सेंटेंस आ जाएगा, फिर WH वर्ड आ जाएगा जो कि हमारा किसका, कंजंक्शन का काम करेगा। अब आगे वाला जो सेंटेंस आएगा वो इंटरोगेटिव नहीं होगा, वो असर्टिव होगा, इस बात को याद रखिएगा। वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। अगर WH वर्ड हमारा क्वेश्चन वर्ड है तो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इंटरोगेटिव आएगा। और यदि WH वर्ड हमारा कंजंक्शन बन गया तो इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो असर्टिव फॉर्म में आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा दे रखा है कि वी मस्ट प्लान, एक सेंटेंस हो गया और एक आगे सेंटेंस हो गया, इन दोनों को जोड़ रहा है आपका हाउ, तो ये क्या बन गया, कंजंक्शन।
कंजंक्शन बनेगा तो सेंटेंस आगे वाला असर्टिव आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो कैन का यूज हम बी के बाद करेंगे। कहां पर करेंगे? कैन का यूज हम बी के बाद करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या कहा गया है। जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस। जोया ने पहली प्राइज जीत ली थी रेस में, अनलेस सी स्टम्बल्ड एंड फेल, यहां तक कि वो गिर गई थी और क्या हो गई थी? फॉल हो गई थी, स्टम्बल करी, लड़खड़ा गई थी। अगर लड़खड़ा गई है और फिर भी रेस जीत ली है तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे कॉन्ट्रास्टिंग हो गए। अगर कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट हैं तो यहाँ पे अनलेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप आंसर तो लगा ही सकते हो कि आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब इसकी जगह पे आएगा क्या? भाई कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दो या ऑल दो का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे दो लगा लेना। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। ये भी हमारा सीजीएल के टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। एज सच यू नीड एनी मनी। अगर आपको कुछ पैसा चाहिए तो जस्ट राइट टू मी, तो मेरे को लिख के भेज देना, मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो यहाँ पे कंडीशन बताई जा रही है, तो एज सच लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एज सच कुछ होता नहीं है, सच एज होता भी है। सच एज का यूज किस लिए करते हैं? एग्जाम्पल बताने के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो यहां पर अगर आंसर देखें तो हमारा जो आंसर होगा वो इफ आना चाहिए, कंडीशन बता रहे हैं तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया? इट्स रेनिंग हैवली, बहुत तेज बारिश हो रही है। सो इसलिए यू शुड टेक एन अम्ब्रेला। बारिश हो रही है इसलिए आपको क्या ले जाना चाहिए? अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। तो ये तो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट बता दिया हमने बारिश होने का। वट यू विल फेल, अगर आप अम्ब्रेला नहीं लेते हो तो आप यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यू विल गेट वेट, आप गीले हो जाएंगे, आप क्या हो जाओगे? भींग जाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या किया जा रहा है? वार्निंग दी जा रही है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब वार्निंग देने के लिए जो कंजंक्शन हमारा आता है वो क्या आता है? और। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। और जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? और जो होता है इसका मतलब होता है अदरवाइज। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32। अगर हम क्वेश्चन नंबर 32 को समझते हैं तो देखिए इसको पढ़ते हैं। आई ऑर्डर्ड हिज डिसमिसल, मैंने उसका डिसमिसल क्या कर दिया? ऑर्डर कर दिया था। व्हेन ही फ्लाउटेड द कंपनीज रूल, जब उसने कंपनी के नियमों का पालन नहीं किया, वायलेटेड कर दिया था, है ना। तो यहां पर क्या आएगा? मैंने उसको ऑर्डर किया था, उसका डिसमिसल कब किया था? जब उसने फ्लाउट कर दिया था कंपनी के रूल्स को। इसका मतलब यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है, ऑर्डर हिज डिसमिसल के ऑर्डर देने का टाइम बताया जा रहा है। इसका मतलब टाइम का जो कंजंक्शन होता है वो व्हेन होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नो एरर हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा सही है। सीपीओ में एक पूछा गया क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, आगे मैंने उसके डिसमिसल का ऑर्डर क्यों किया था? जब मैंने उसे पाया, मतलब कब किया था? जब मैंने उसे पाया कंपनी के रूल्स का ना पालन करते हुए। तो यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है, टाइम बताने के लिए व्हेन लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 33 का आंसर बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या करेक्ट आंसर इसका होगा? अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो क्या होगा? आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज हो गया था, टू सी, देखकर, एज आबिका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी।
तो यहां पर मैं देख के सरप्राइज हो गया था, व्हाट, क्या देख के सरप्राइज हो गया था। तो ऐसा सेंटेंस जहां पर आपको व्हाट का आंसर चाहिए, तो व्हाट का आंसर अगर चाहिए होता है तो वहां पर जो कंजंक्शन हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, दैट कंजंक्शन का यूज किया जाता है व्हाट का आंसर चाहिए। आई वॉज सरप्राइज टू सी, मैं देख कर सरप्राइज हो गया था, व्हाट यानी कि क्या देख के सरप्राइज हो गया था। तो व्हाट का आंसर दे रहा है आगे वाला क्लॉज, तो उसके साथ कंजंक्शन दैट हमारा आएगा, जो कि नाउन का काम करेगा, नाउन क्लॉज बन जाएगा, नाउन क्लॉज हमारा दैट बना दे जाएगा, ठीक है। तो एज लगा के नाउन क्लॉज नहीं बनता है, एडवर्ब क्लॉज बनता है, हमें नाउन क्लॉज चाहिए तो दैट लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए में एज की जगह पे दैट आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सीजीएल मीन्स का क्वेश्चन हमारा है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। बढ़िया क्वेश्चन, एक शानदार क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि टू अमेरिकन सिटीज थी, उन्होंने विटनेस किया था, क्या विटनेस किया था, शूटिंग को। शूटिंग हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। शूटिंग को, कौन सी शूटिंग को, या उस शूटिंग से क्या हुआ था, ये बताया जा रहा है आगे कि उस शूटिंग का रिजल्ट निकल के आया था कि इन मास फैटलिटीज, बहुत ज्यादा लोगों को क्या हो गई थी, इंजर्ड हो गए थे, फैटलिटीज हो गई थी, मौतें हो गई थी ओवर द वीकेंड, ठीक है। तो यहां पर जो हमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है शूटिंग, शूटिंग हमारा एक जेरेंड है, और उसी जेरेंड के लिए हमने एक फ्रेज लगा रखी है रिजल्टिंग, पार्टिसिपल फ्रेज हमारी है, एग्जेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। तो जब हम नाउन के साथ में कोई एग्जेक्टिव फ्रेज लगाते हैं, नाउन की विशेषता बताने के लिए एग्जेक्टिव लगाते हैं, तो वहां पर हमें किसी भी प्रकार की कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो यहां पर हम एंड नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आई सॉ हिम, आई सॉ हिम एंड क्रॉसिंग द रोड लिख दो, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, मैंने उसे देखा रोड पार करते हुए, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्रॉसिंग द रोड उसकी विशेषता होगी हिम की, ठीक है। ऐसे कंडीशन में कंजंक्शन लगाने की हमें जरूरत नहीं होती है। वी वॉट अ चेयर, हमने एक चेयर खरीदी, एंड मेड ऑफ वुड, जो कि लकड़ी की बनी थी। तो मेड ऑफ वुड हमारी एक एग्जेक्टिव फ्रेज है जो कि चेयर की विशेषता बता रही है, तो एंड लगाने की हमें जरूरत नहीं है, मेड ऑफ वुड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से रिजल्टिंग इन मास फैटलिटीज हमारा क्या हो गया, रिजल्ट बताया जा रहा है, प्लस इस शूटिंग जो जेरेंड हो गया उसकी विशेषता है, ठीक है। विटनेस किया था, क्या किया था, विटनेस किस चीज को किया था, शूटिंग को, कौन सी शूटिंग को, जिसका रिजल्ट निकला था कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज फैटलिटीज वहां पे हो गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर डी इसका हो जाएगा। 35 क्वेश्चन को पढ़िएगा। दीक्षा हैज बिन इन अ ग्रम्पी मूड फ्रॉम सी गॉट अप, ये भी बढ़िया क्वेश्चन हमारा है, जो कि कॉन्सेप्ट आपको अभी मैंने समझाया था प्रपोजिशन और कंजंक्शन वाला, उसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। जब आप आगे वाला सेंटेंस देखेंगे, सी गॉट अप, ये हमारा एक क्लॉज है, और क्लॉज को जोड़ने के लिए प्रपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, क्लॉज को जोड़ने के लिए लगाना होता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन लगाना है यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे, क्योंकि टाइम बताया जा रहा है तो कंजंक्शन यहाँ पे सिंस आ जाएगा। हालांकि सिंस रीजन बताने के लिए भी आता है, अगर सेंटेंस में पहले प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, या फिर टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया है, तो इसको जोड़ने के लिए हम लगाते हैं सिंस, सिंस के बाद हमारा आ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, क्या आ जाएगा। तो करेक्ट हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, इस फ्रॉम की जगह पे हमें सिंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 को देखिए, प्रीति इज एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू सी इज आउट ऑफ, सेम कॉन्सेप्ट हमारा है कि आगे हमारा क्लॉज अगर आ गया तो इसको कनेक्ट करने के लिए आप प्रपोजिशन नहीं लगा सकते, ड्यू टू हमारा एक प्रपोजिशन होता है, इट मीन्स हमें यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए, और रीजन बताने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे हम बिकॉज लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे, बिकॉज। तो करेक्ट जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन वी हो जाएगा, ड्यू टू को हम रिप्लेस करेंगे किससे, बिकॉज से। क्लियर।
आया समझ सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। अगर हम 37 को क्वेश्चन देखें, राधा वॉक ऑफ अर्ली दैट मॉर्निंग, राधा उस मॉर्निंग में जल्दी जाग गई थी, सो दैट सी शुड वॉच द टेलीविजन। देखिए जब भी सेंटेंस में हमारा सो दैट आता है, तो सो दैट के साथ में यहां पर जो कंजंक्शन हम लगाते हैं, या तो आगे वाले सेंटेंस में क्या बताया जाएगा, पर्पस, या फिर क्या बताया जाता है, रिजल्ट। अगर आप पर्पस बता रहे हो तो आप मे का यूज कीजिए, और पास्ट में चाहिए तो माइट का यूज कीजिए। रिजल्ट बता रहे हो तो कैन का यूज करना होता है, और पास्ट फॉर्म चाहिए तो कुड का यूज करना होता है। आगे यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, और जल्दी जागने का रिजल्ट क्या निकला था कि वो देख पाई थी ब्यूटीफुल सनराइज को, तो रिजल्ट निकला है हमारा जल्दी जागने का। रिजल्ट बताते हैं तो कैन लगाते हैं, चूंकि पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे शुड की जगह पे हमारा क्या आना चाहिए, कुड आना चाहिए। तो करेक्ट जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जहां पर हम शुड को रिप्लेस करेंगे किससे, कुड से। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। द सोल्जर्स हैड नो चांस, नो चॉइस व्हेन टू ओबे द कमांडर। सोल्जर्स के पास कमांडर को ओबे करने के अलावा, पालन करने के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगाना होता है, जब भी आपको लिखा मिलता है नो चॉइस, नो ऑल्टरनेटिव, नो ऑप्शन, इनके साथ में यूज किया जाता है बट का। ठीक है, बट के साथ में इन्फिनेटिव भी आ जाता है आगे। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर हमारा होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर नो चॉइस की बात की गई है, तो आप यहां पर वेन नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, वट। वट चूज, बट टू ओबे द कमांडर। तो करेक्ट हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। एज यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई लंच। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा डिनर के बाद, लंच के बाद, सॉरी डिनर के बाद आइसक्रीम लेना पसंद करता हूँ। तो इसका आंसर देखिए क्या है। हमारे पास इस सेंटेंस में देखोगे पहला क्लॉज हो गया, और आगे देखोगे तो दूसरा क्लॉज हो गया। कितने सेंटेंस दे रखे हैं आपको, से दो दे रखे हैं। अगर दो सेंटेंस को जोड़ना होता है तो कितने कंजंक्शन चाहिए, एक। तो वो कंजंक्शन हमारा आगे लगा रखा है। अगर आगे कंजंक्शन लगा दिया तो फिर से हमें कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन सफिशिएंट होता है, दो दो की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट नहीं आएगा। ठीक है, वैसे भी आपको लिखा दिया था एज, सिंस, बिकॉज, इफ, अनलेस, व्हेन, एज सुन एज। जब भी इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो जो आगे वाला सेंटेंस होगा उसको कनेक्ट करने के लिए केवल कॉमा लगाना है और कुछ नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइएगा। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। हमें बहुत सारे ऑर्डर, कई ऑर्डरों को क्या करना पड़ा था, डिक्लाइन करना पड़ा था, क्योंकि प्रोडक्शन जो था ना वो हेल्ड हो गया था, रुक गया था। तो देखिए क्यों करना पड़ा था, आगे रीजन बता रहे हैं। रीजन बताने के लिए इनकेस नहीं लगाते, इनकेस नहीं लगाते हैं तो इनकेस दैट यहाँ पे गलत हो जाएगा। इनकेस दैट की जगह पे हम यूज कर लेंगे यहाँ पे बिकॉज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज द प्रोडक्शन वॉज हेल्ड अप। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। शी गॉट टू क्विक प्रमोशंस, उसको दो जल्दी जल्दी प्रमोशंस मिल गए थे। इन ऑर्डर दैट शी हैज गुड कम्युनिकेशन। क्यों मिल गए थे,
इन ऑर्डर का यूज किया जाता है पर्पस के लिए, यहाँ पर्पस नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे उसका रीजन बताना भी क्यों मिल गए थे, उसका रीजन दे रखा है, तो रीजन के लिए क्या लगाते हैं, बिकॉज। तो इन ऑर्डर दैट नहीं आएगा, क्या जाएगा यहाँ पे, बिकॉज। सिंस लगा सकते हो, एज लगा सकते हो, ठीक है, या सिंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, इसलिए उसको मिल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। ड्यू टू साइक्लोन इडाई वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड। साइक्लोन की वजह से जो हमारा वास्ट एरिया था उनको क्या हो गई, वहां पे बाढ़ आ गई है, रोड है डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और कम्युनिकेशन है ना डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब अगर हो गया तो ये पास्ट की बात होगी, तो डिस्टर्बिंग नहीं आएगा, डिस्टर्बेड आएगा। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है। अगर ये थर्ड फॉर्म दे रखी है तो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आएगा, क्लियर। थर्ड फॉर्म में तो ये भी थर्ड फॉर्म ही आएगी, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना पड़ेगा, जो कम्युनिकेशन था ना वो क्या हो गया था, डिसरप्ट हो गया था, ठीक है। तो करेक्ट हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। यहाँ पर डिसरप्टिंग की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, डिसरप्टेड, ठीक है। आया समझ, क्योंकि कंजंक्शन यहाँ पे क्या लगा रखा है हमने, कॉमा लगा रखा है, एंड लगा रखा है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। द सबवे सिस्टम हैज बिकम वेरी सेफ एंड इट हैज कम अ लॉन्ग वे सिंस द 90s and 1990s वेयर वायलेंस वाज रैम्पेंट। देखिए 1980s और 1990s की बात हो रही है, तो ये कोई प्लेस नहीं है, टाइम है। टाइम है तो व्हेन कंजंक्शन हमारा आना चाहिए। टाइम अगर बता रहे हैं तो टाइम वाला कंजंक्शन आएगा। अगर यहाँ पे प्लेस की बात की जा रही होती तो प्लेस वाला हमारा कंजंक्शन आ जाता। यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइएगा। ही इज नॉट सच ए क्लेवर बॉय, वो उतना चतुर व्यक्ति नहीं है, लड़का नहीं है जितने आप हो। तो देखिए हमने क्या सीखा था कि सच के साथ में अगर आप एज लगाओगे तो ये कंपैरिजन शो करता है, और सच के साथ दैट लगाएंगे तो ये रिजल्ट को शो करेगा। यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है, जितना उतना इंटेलिजेंट है, क्लेवर नहीं है जितने आप हो। कंपेरिजन हो रहा तो एज लगाइएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। स्मार्टफोन कैमराज कैन नाउ टेक पिक्चर्स ऑफ नियर प्रोफेशनल क्वालिटी। शानदार क्वालिटी की आप फोटो क्लिक कर सकते हैं स्मार्टफोन से। सो दे ऑल्सो हैव लिमिटेशंस। क्या हम आगे रिजल्ट बता रहे हैं, फोटो लेके क्या होगा, नहीं, हम बता रहे हैं यहाँ पे कमी। एक तरफ तो अच्छी क्वालिटी बता दी फोन की, एक तरफ नेगेटिव क्वालिटी, दोनों चीजें अपोजिट हो गई। अपोजिट होंगी तो शो नहीं आएगा, क्या आएगा, बट दे ऑल्सो हैव लिमिटेशंस। तो यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। शो को रिप्लेस करेंगे वर्ड से या एट से, क्लियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में हमने लगभग 25 के समथिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। टोटल हमने 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं कंजंक्शन के। इट मीन्स 45 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए। आप मान के चलिएगा अगर आपने क्लास दे रखी है तो जो भी क्वेश्चंस हमारे अगर एग्जाम में आता है और कंजंक्शन से रिलेटेड आता है तो डेफिनेटली आप उसको करके आएंगे, क्लियर। तो इसी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ केडी कैंपस जयपुर। थैंक यू वेरी मच।